आपका कर्म आपकी जीवन रेखा और आपके जीवन पथ का निर्धारण करता है। भाग्य भविष्य कुछ होता नहीं है, भाग्य भविष्य आपके कर्मों का परिणाम है और कुछ नहीं है। रावण तो शिव भक्त था, वेद मंत्र का ज्ञाता था, वेद मंत्रों का उसने अर्थ लिखा। अब रावण के पास चयन था, माता कैकसी थी और पिता विश्रवा थे। एक तरफ पुलस्त ऋषि का भी संस्कार उसके अंदर था, दूसरी तरफ माली सुमाली माल्यवान के संस्कार भी थे। चयन उसका था कि किस तरफ जाए। ऐसा नहीं है कि पिता ने नहीं सिखाया होगा, नहीं बताया होगा, चयन उसका था। ऐसा नहीं कि उन्होंने बताने की कोशिश नहीं की, पर रावण की अभिरुचि माता कैकसी की ओर थी, क्योंकि वहां अहंकार का आधिपत्य था। मनुष्य के जीवन में दो ही चीजें होती हैं, एक आत्मपथ और एक अहंकार का पथ। ध्यान देंगे, मनुष्य जीवन में दो ही चीज होती है, एक आत्मपथ और एक अहंकार का पथ। आप आत्मपथ का चयन करते हैं या अहंकार के पथ का चयन करते हैं। अहंकार कहता है हम आपको अधिपत्य दिलाएंगे। अरे कितने समय के लिए, कितने दिनों के लिए, कहां तक और कब तक? आपका राज्य कब तक टिकेगा? आपने राज्य विस्तार कर लिया, हमने राज्य विस्तार कर लिया, 1000 साल कर लिया, उसके बाद चलो 2000 साल, उसके बाद कालखंड कहीं ना कहीं विराम ले ही लेता है। कालखंड विराम ले लेता है। एक आत्मा ही है जो काल से परे है, शाश्वत है, अविनाशी है। आत्मा के राज्य में, आत्मा के लोक में जो प्रवेश करता है उसमें ऐसा नहीं कि 1000 साल या 10,000 साल के लिए वहां रहेगा, वहां सदा सर्वदा के लिए वो रहेगा। बस बात एक ही है, आप अपने लिए क्या मार्ग का चयन करते हैं, कौन सा मार्ग चुनते हैं। बात यह है कि आपके सोच विचार में क्या चीजें चलती रहती। कहते हैं एक पिता के विविध कुमारा, एक बाप के अनेक बेटे होते हैं और सबके गुण धर्म अलग अलग होते हैं, सबका आचरण अलग अलग होता है। ज्योतिष इस मामले में बहुत अच्छी बात कहती है, हर जातक का, हर जन्म लेने वाले का अपना भाग्य और अपना भविष्य होता है। कर्म अलग अलग जो होता है जीवात्मा का, आपको आपके अनुसार, आपकी संरचना के अनुसार आपके भविष्य का निर्धारण है। एक का कर्म दूसरे का कर्म नहीं हो सकता। यहीं पर ज्योतिष विद्या का महत्व है, उसका महत्व समझ में आता है कि एक का कर्म दूसरे का कर्म नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ ये मत सोचो कि सुधा है और सुरा नहीं है, अमृत है और विष नहीं है, चंद्रमा है सूरज नहीं है, दोनों उपस्थित है। आपने जो जन्म लिया है, तो जीवन जो ग्रहण किया है, आप सोचिए, अपने लिए करिए विचार, अपने लिए विमर्श करिए। मार्गदर्शक, काउंसलर, गुरु, अभिभावक और सबसे महत्वपूर्ण है अपनी अंतर चेतना, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। कई बार लोग कहते हैं परंपरा ये कहती है, अच्छी बात है, परंपरा के अलावा भी कुछ सत्य है जीवन में। जीवन में परंपरा के अलावा भी कुछ सत्य है। क्या है सोचिए। तो इस बार का प्रसंग है, कथा है विवेक की, सत्संग की और कुसंग की, सुधा और सुरा की, होश और बेहोश की, कमल और जोंक की, यानी परस्पर जीवन के विरोधी तत्वों की कथा। ये राम कथा इस बार के प्रसंग में है। राक्षस देवता से कम पुरुषार्थी नहीं है, ज्यादा पुरुषार्थी होते हैं राक्षस, पर अहंकार उनकी चेतना पर इस कदर हावी होता है, इस कदर भारी पड़ता है कि उनको होश नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। होश आते आते तक पता ही नहीं क्या हो जाता है। यहाँ सब अपना अपना हित देखने में लगे हुए हैं। किसी को कहीं हित नजर आता है, किसी को कहीं हित नजर आता है, पर यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, कोई अस्त व्यस्तता नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अटपटा नजर आता है। तो हम क्या ग्रहण करते हैं? जिस श्लोक में, इस दोहे में हुआ, नीच नीचता को ही ग्रहण करता है, अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष को मारने में। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, मनुष्य के व्यक्तित्व में ऋषि से लेकर राक्षस तक सब गुण होते हैं। आयुर्वेद में जो सिद्धांत है ना, बहुलीकरण की प्रक्रिया, बहुलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आप जैसा चाहे वैसा कर ले। चाहे तो आप अपने को ऋषि बना ले, देवता बना ले, या राक्षस बना ले, पशु बना ले। मतलब किन चीजों को आप ग्रहण करते इस वातावरण से
इस सृष्टि से, इस कायनात से, वही आपको मिलती है। कोई बुरा आदमी जिसकी आदतें बुरी है, व्यवहार बुरा है, अगर वो संकल्प पूर्वक सत्वगुणी आहार, सत्वगुणी विचार, सत्वगुणी सत्संग करने लग जाए तो फिर धीरे धीरे उसका तमस टूटता चला जाएगा। दो कथा से हम इसको समझ सकते हैं। एक कथा अजामिल की है और एक कथा वाल्मीकि की है। वाल्मीकि तो डाकू थे, लूटने मारने की बात सारा दिन करते थे। नारद ऋषि के क्षणिक सत्संग ने वो स्थिति बदली और श्री राम नाम नहीं जप पाते थे तो मरा मरा जपने लगे। आप सभी जानते हैं, बस नारद ऋषि के क्षणिक सत्संग से, कोई 2-4 महीने 2-4 घंटे भी नहीं दिया, क्षणिक सत्संग ने रत्नाकर डाकू को ऋषि वाल्मीकि बना दिया। जो राम नाम जीवन में हुआ, संकल्प का दिया जला तो उनको ऋषि बना गए। वो राक्षस से ऋषि बन गए, डाकू से मुनि बन गए। और उसी तरह अजामिल क्या था जानते हैं? अजामिल ब्राह्मण था, सत्संग वाला ब्राह्मण था, अच्छा आचरण वाला था, अच्छा विचार, अच्छे क्रियाकलाप थे। वो व्यक्ति अच्छा था, लेकिन क्या हुआ? वेश्या के संगत में पड़ गया, कुसंग में पड़ गया और कुसंग से दुराचारी, दुष्कर्मी सब कुछ हो गया अजामिल। आप क्या करना चाहते हैं इस सृष्टि में? क्या ग्रहण करना चाहते हैं? जो आपके अंदर ग्रहणशीलता होगी वही आप ग्रहण करते जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, भला आदमी भला ही ग्रहण करता है, बुरा आदमी बुरा ही ग्रहण करता है। हर गुण की अपनी अपनी विशेषता है। सत्व गुण में प्रकाश है, प्रसन्नता है, प्रेम है, शांति है, सद्व्यवहार है। रजोगुण में कर्म है, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, सुख दुख दोनों है। और तमोगुण में जड़ता है, अज्ञान है, आलस है, प्रमाद है, क्रोध है। ये तमोगुण है। तो जो तांत्रिक तमोगुणी साधना करते हुए क्रोधित बहुत होते हैं। तांत्रिकों का तमस रह रह कर उनके क्रोध में झलकता है। पर वही पांडिचेरी आश्रम में श्री अरविंद ने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया। डांटते फटकारते, हल्ला गुल्ला मचाते, चीखते चिल्लाते नहीं देखा गया उनको, क्योंकि वह योगी थे। तांत्रिक गुस्सा करता रहता है क्योंकि उसके आचरण में तमस ही घुलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति सात्विक आहार विहार लेता है, अच्छे सत्संग करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो धीरे धीरे ही सही उसके अंदर का तमस अपने आप ही झरने लगता है। वैसे लोगों का साथ भी छूटने लगेगा जो तामसिक टाइप के हैं। बीड़ी पीने वाला अपने आसपास 10-20 बीड़ी पीने वाले को जुटा लेता है, शराब पीने वाला शराबी को जुटा लेता है, और एक साधु अपने आसपास साधुता को भी जुटा लेता है। वो स्वामी जी यही कहते हैं, भगवान के सृष्टि में यहाँ सब अनंत है। भलाई का भी कोई अंत नहीं है और बुराई का भी कोई अंत नहीं है, सब अनंत है। आप क्या चाहते हैं? बस बात यही है। बात चल रही है विवेक की, संग और कुसंग की। आप चयन कर ले, आपके पास चयन की स्वतंत्रता है।